हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ इस तरीके की हालत हो रही है यहाँ पर। फुल मूवी शूवी हुई गई है और मूवी सब कुछ देखने के बाद मैंने खा लिया खाना, क्योंकि आज मैं इंजॉय कर रही थी मेरी बहनों के साथ टाइम। तो मैंने सुबह से रिकॉर्डिंग नहीं करी। टुडे इज़ दैट फन डे एंड मस्ती भरा दिन। तो बुआ भी आई है घर पे, दोनों बहनें आई हैं, सब लोग घर पर में हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है, अभी बाकी लोग खाना खा रहे हैं। और आज घर में सब कुछ अच्छा अच्छा बनाया गाइस। आज बनी है आम की चटनी, चिकन का भरता जो मेरी सासुड़ी ने बनाया है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कितना अच्छा है। वैसे मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, बट ये वाला दिन मुझे अच्छा लगता है। और मैं तो खाना खा चुकी हूँ, मैं दिखाती हूँ बाकी लोग खाना खा रहे हैं। ये लोग खाना खा रहे हैं, इससे पहले मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। और बुआ लाई है यहाँ पर मैं खाने पीने का सामान। इसमें से मैंने तो चटनी खा ली और मैं दही भी खाऊंगी। कुछ हो जाएगा क्या मुझे गाइस? मिष्टी दही। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पर मैं हमने बाटी बाटी कर दिया है गाइस, यानी कि कटोरी कटोरी कर दिया है मैंने। और इसमें मैं खोलूँगी दही। टाड़ा। और चल रही है हम लोगों की मिष्टी दही। जिन्होंने खाना खा लिया वो अब खाएंगे मिष्टी दही। पैक कर दिया है सोनू दीदी के लिए भी सामान, और हम कर देंगे इसे पार्सल, क्योंकि हम मीठा खाएंगे और हमारा पति नहीं खाएगा। कैसे चलेगा गाइस? जी थे फिल्म देखने में। आज चाय की बात बोली ही नहीं, मैंने सोचा कि आज चाय पी के जाएंगे। अब सब कुछ खत्म हो गया है, मूवी भी देखना खत्म हो गया है। अब मैं भी हो गई हूँ सैड, क्योंकि सब लोग चले गए हैं घर से। ग्रम्पी सैडी गर्ली को रख देते हैं यहाँ, क्योंकि जब सब कुछ इतना उधर पुधर हो जाए, मतलब घर में भाई बहन आए थे और हमने कुछ ज़्यादा ही फन कर लिया। अब इसे मैं कर लेती हूँ सेट, फिर मिलती हूँ आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। और गेस्ट हमारे घर, तो हम लोगों ने यहाँ पर में सब कुछ वो कर दिया। यहाँ पर में अब हम आए इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इंडक्शन देखने के लिए, और यहाँ पर में हम फ्रिज की दुनिया में खो गए हैं। आशला हम इन दोनों में कंफ्यूज थे, बट अब हम मुझे लगता है यही वाला लेंगे, क्योंकि ये टच पैड है। अरे हम साउथ इंडियन खाना नहीं बनाइए, हमसे नॉर्मल। इसमें भी तो है डोसा। यहाँ पर मिस्टर की फ़ोटो निशान लेके आए हैं हम। हमें अर्जेंट स्कूल के लिए फ़ोटोग्राफी करवानी थी, इसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींचनी थी, तो इसलिए आए हैं। तो काफ़ी कुछ शॉपिंग करके अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। गाड़ी आ रही है, हमें दबा रही है, रुक जाओ गाइस। यहाँ पे मैंने बांट दिया है सबको भरता, और आज का मेन्यू है रोटी और भरता। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, एंड देन मैं नहा धो करके अब जा रही हूँ अपने उस जगह जहाँ पर मैं जाने के लिए करीबन मैं जनवरी से, तो अभी हो गया है मार्च, 3 महीने मैंने वेट किया है, और अब हुई है मेरी वेट ख़त्म। मैं जा रही हूँ डेंटल क्लिनिक फॉर माई ओरल हाइजीन। सो लेट्स गो। सो गाइस, थोड़ा अपने चेहरे को डेंटिंग वेंटिंग करके मैंने लाइनर भी लगा लिया है। बढ़िया लग रहा है ना इनका। अब हम आ चुके हैं घर, और घर वालों को दिखा रहे हैं कि हमने क्या क्या खरीदा है। इसने खरीदा है ये कुर्ता। बताओ गाइस कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है मुझे तो, है ना नानी? अच्छा लग रहा है ना? और एक ये कुर्ता खरीदा है, और मात्र 400 रुपये में। ये है हमारी स्मार्ट शॉपिंग। नाइस। चीनी फ्री थे 1 किलो। हाँ, और मिला है हमें चीनी मुफ्त। डायबिटीज़ करो। नानी के लिए हम खरीद के लाए हैं ये बाथिंग टूल, और हमने खरीदा है थोड़ा सा हेयर क्लिप और एक्सपर्टी। नानी खुश? खुश। सो गाइस, मैं लाई हूँ ये वाली स्लीपर्स, और ये लेकर के आई हूँ, ये 69 और ये 299। दो क्यूट स्टफ भी लेकर आई हूँ, वो है हेयर क्लिप, एक ये वाला और एक ये वाला 99। एंड देन 2 प्लेन टी शर्ट्स लेकर आई हूँ, बेसिक ब्लैक एंड वाइट। अभी ब्लैक पहन नहीं सकती हूँ, ब्लैक पहनूंगी 19 अप्रैल के बाद।
सो कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई चीज़ अगर बहुत अच्छी लगी और मैंने बाय एनी चांस प्राइस ना बताया हो तो वो भी मुझे बता देना, मैं उसका भी प्राइस भी बता दूँगी आप लोगों को। अपडेट ऑन टीथ का जो ये है ये हमें मिल चुका है और हमें जाना होगा वेडनेसडे को, यानी कि कुछ टाइम बाद। कुछ मुझे इम्प्लांट वगैरह करने को बोला उन्होंने, गैप आ रहा है, कुछ तो हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, बाइट नहीं हो रहा है, कुछ तो बोला है, वो कराना होगा। पहले एक्सरे होगा फिर ही होगा कुछ और। तो आपको दांतों के लिए, वैसे सब लोगों को ओरल हाइजीन देखना चाहिए। सब लोग नहाने वाला हाइजीन देखते हैं, सब लोग कमरे का हाइजीन देखते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो ओरल हाइजीन और अपने फीट का हाइजीन देखते हैं। लाइक पेडिक्योर नहीं कराते महीने में एक बार, और दांत का क्लीनिंग नहीं कराते। मैं कराती हूँ, सो आप लोग भी कराइए, मुझसे अच्छी बातें सीखिए। दुविधा है गाइस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट करके बताएं कि वो मैं कैसे मना कर दूँ। पहला नंबर, मैं बहुत मीठा नहीं खाती हूँ, मैं चाय में भी चीनी कम लेती हूँ, सब में चीनी कम लेती हूँ। बस मिष्टी दही एक चीज़ है जो मुझे पसंद है, जो कि मैं 2-3 चम्मच ही खाती हूँ। आप मुझे कितनी ला के दो, मैं 2-3 चम्मच खाऊंगी। मैं मीठे पे कंट्रोल करना चाहती हूँ। तो मैं बंगाली परिवार में मेरी शादी हुई है, मैं आई हूँ, मैं समझती हूँ कि यहाँ के लोग बहुत मीठा खाते हैं। एंड मैं किसी को मैं मना नहीं कर रही हूँ कि तुम लोग ऐसा मत करो, बट क्योंकि तुम्हारी खुद की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, डिटोरिएट हो जाएगी, तो एक आधी बारी मैंने एडवाइस किया है। इनिशियली मैंने ये सारी बातें बोली हैं। तो अब सब बोलते हैं मुझे कि जो खाना है, खाने में जो हमारी हाउस हेल्प है जो खाना बनाती है वो डाल ही देती है। तो मैंने बोला कि ठीक है, किसी में भी डालो, दाल में मत डालो, मैं दाल के साथ। और मैं आजकल खाना सिर्फ दाल, राइस और थोड़ा साइड में सब्ज़ी लेती हूँ कोई भी। और अगर जैसी मुझे लगता है उस सब्ज़ी में मीठा डाला हुआ है, अब मैं वो सब्ज़ी नहीं खा रही हूँ, ठीक है। तो एक फ्रूट है जो मैं पसंद करती हूँ और मैं खाती हूँ, तो ये फ्रूट काफ़ी, मतलब ये फ्रूट आया है। नाना जी की तबीयत ख़राब है तो लोग आए, तो लोगों ने आकर के दिया, तो वो भी काफ़ी दिनों से नहीं चॉप हो रहा था। अब कटा है वो फ्रूट, तो वो फ्रूट खा रही हूँ मैं, है ना। अब उस फ्रूट बोल में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे चीनी है ये सारी। किसी ने, मतलब सब लोगों ने पहले ही खा लिया, मैंने बोला मेरे लिए थोड़ा सा बचा देना, तो ये पोर्शन मुझे मिला है, एक सेकंड मुझे मिला है। अब इसमें भी ये सारी ये चीनी है। मतलब हर चीज़ में चीनी इंसान कैसे खा सकता है, आप खुद सोचो। ये दिख रही है चीनी, हर उसमें चीनी। अब मैं नहीं खा पाऊँगी, ये सब चीनी है। मैं आपको जूम करके दिखा सकती हूँ, देखो ये चीनी है सब। बोला मुझे नहीं खानी होती चीनी, आप लोगों को खाना है, आप खाएं बाय ऑल मीन्स। तो मेरा पोर्शन मैंने अलग करने को बोला, तो उसमें चीनी क्यों डाली है? मैं आप लोगों को चीनी खाने से मना नहीं कर रही हूँ, आप मेरे वाले में क्यों डाल दे रहे हो चीनी? अब खाना एक ऐसी चीज़ है, मैं सब कुछ बदल करके आ चुकी हूँ। अपना लैंग्वेज, अपने दोस्त छोड़ आई, अपने यार रिश्तेदार सब छोड़ आई, खाना छोड़ आई। मसाले भी बहुत अलग है बाय द वे, मैं बताऊँ, नॉर्थ इंडियंस का और बंगाली का मसाले बिल्कुल ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट फ्रूट में चीनी, एंड देन फिर हाफ ऑफ दी जनता यहाँ पर मैं इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि हमारे इधर दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, बीपी है, डायबिटीज़ है। अब चीनी तो छोड़ो, चीनी छोड़ो। आप लोगों को नहीं छोड़ना, कोई बात नहीं, मेरे में मत डालो। कैसे कैसे मैं अच्छे से समझा दूँ कि मेरे खाने में चीनी मत डालो? कैसे, मुझे वो तरीका बता दो। प्यार से हो गया, हर तरीके से हो गया। अब मैं ये खाने के लिए बैठी, मैंने एक बाइट खा लिया तो मुझे पता चला चीनी, फिर अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो लास्ट में ये होगा कि मैं सब कुछ अलग कर लूँ। फिर वो जो रिलेटिव्स होंगे, जो इस परिवार के रिलेटिव्स होंगे, वो समझेंगे मैं डेविल हूँ। बट खाना बहुत बेसिक है सर्वाइवल के लिए, और इतना चीनी मैं नहीं खा सकती। ना मैं बहुत तीखा खा सकती हूँ, ना मैं बहुत मीठा खा सकती हूँ, और हेल्थ वाइज भी दोनों चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे नहीं समझ आ रहा, हेल्प मी। फ़ोन चार्ज पे लगा करके मैं रूम में, मतलब साइड पे मैंने चार्ज पे लगा दिया था, और मैं रूम से बाहर चली गई थी। और जब मैं वापस आई, लाइक मैंने सोचा कि तब तक मैं कुछ सोच लेती हूँ, कुछ काम वाम कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं एक रील बना लूँगी या फिर
आप लोगों के साथ, मतलब आप लोगों के लिए व्लॉगिंग कर लूँगी और ऐसा कुछ मैंने सोचा। बट जब मैं कुछ देर बाद वापस आके मैंने देखा तो फ़ोन में जैसे 17% चार्ज था, तो 17% है, 17 का भी 18 नहीं हुआ। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने चार्जिंग की वायर तो लगा दी थी बट स्विच ऑन नहीं किया था। तो फिर मेरे को एक बात रियलाइज़ हुई जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बोलूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि हम मतलब लोगों के साथ बैठते हैं, रिश्ते जो होते हैं, हम उन लोगों के साथ बैठते हैं, सब करते हैं। वो लोग दिखाते तो हैं कि वो लोग तुम्हारे साथ हैं, पर वो तुम्हारे साथ नहीं होते हैं। लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं आप हमें बताओ, हम सब कुछ सुन लेंगे, हम सॉल्व कर देंगे, हम भी तो तुम्हारे रिश्ते जैसे ही हैं, जो भी रिश्ता XYZ किसके जैसे ही हैं। बट लाइफ में ऐसा होता है ना कि उनके एक्चुअली में स्विचेस ऑन नहीं होते हैं। वो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपको चार्ज कर रहे हैं, बट असलियत में चार्ज नहीं कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ सीखनी, ये देखनी बहुत ज़रूरी है कि स्विच ऑन है कि नहीं, क्या वो बॉन्डिंग रियल है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये प्रिटेंशियस चार्जिंग से फ़ोन कब तक चार्ज रहेगा, यानी कि वो रिश्ता कब तक मुमकिन रहेगा या कब तक वो रिश्ता सरवाइव करेगा, क्योंकि वो 17% बैटरी भी तो कभी ना कभी ड्रेन होकर ज़ीरो हो ही जाएगी और फ़ोन ऑफ हो ही जाएगा, यानी कि रिश्ता ख़त्म हो ही जाएगा। आजकल वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे रिश्ते सिर्फ अपार्ट हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्रिटेंशियस हो रहा है अब सारा गेम। लोग प्रिटेंड करते हैं आपके मुंह के सामने कि वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, या वो बहुत कर रहे हैं या बहुत नहीं कर रहे हैं, जो भी है, बट ऐसा है नहीं। स्विचेस ऑन नहीं है तो वो प्रिटेंड की जो बत्ती है वो कभी ना कभी बत्ती बन कर के ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है उसकी चार्जिंग। तो प्रिटेंशियस ना बने। मैं तो ये कहूँगी कि ये जो 17% चार्जिंग है इसको भी सेव करने की कोशिश करें, फ़ोन को रख दें और डायरेक्ट बात करें। उतने गट्स रखें कि सामने से आके बात कर सकें और अपनी बॉन्डिंग्स को अच्छा बनाएं, अपने रिश्ते को अच्छा करें, क्योंकि आखिरी में एक्चुअली में आप कुछ नहीं लेकर के जाओगे। आपका कोई मोह माया, आपका कोई सामान, कोई डिजिटल प्रोडक्ट, कोई फ़ोन स्क्रॉलिंग, कोई बेड, कोई चद्दर, कोई सूट, कोई कपड़ा, कोई गहना, आप कुछ नहीं लेकर जाओगे। आप जो लेकर जाओगे वो है वो काइंडनेस जो आपने लोगों को दी होगी, और वो एफ़र्ट्स जो आपने लोगों को दिए होंगे। और एफ़र्ट्स भी एक हद तक करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को गूगल पे में 1 रुपये भेज रहे हैं एंड सामने से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, और बल्कि वो आपने 1 रुपये भेजे, आपने 1 रुपये करे और वो आपको 50-50 हज़ार का बिल बता दे रहे हैं। फिर वो आपको कह रहे हैं नहीं आपने तो इसमें से तो 49,999 ही सॉल्व नहीं हो रहा है, 1 ही तो रुपये सॉल्व हो रहा है। तो आप ये मत समझिए कि आप जब वो 50,000 कर देंगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सामने वालों के लिए एफ़र्ट्स मत बढ़ाइए। आप ये समझिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि अगर 50,000 की ज़रूरत है तो 10-10 हज़ार करके 5 लोग कर लें वो काम, वो जो समस्या को सॉल्व। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वो पूरे 50,000 का बर्डन क्यों है एक इंसान पर? तो अपने एफ़र्ट्स बढ़ाने पर में ना सोचें। एक कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक कदम पीछे करके जब आप देखते हो तो आपको ज़्यादा ब्रॉडली चीज़ें समझ आती हैं। तो कभी कभार एक कदम पीछे भी करें अपनी बॉन्डिंग को, अपने रिश्ते को सिक्योर करने के लिए और अपनी चीज़ों को देखने के लिए। और अगर आप इतने समझदार हो, अगर आपको दिखे तो आप उसी हिसाब से डिसीजन लें। तो चार्जर और फ़ोन ने एक चीज़ बताई, एक चीज़ गूगल पे के 1 रुपये ने बताई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैं सोचूं मैं ऐसी चीज़ों का सेशन करूँ क्या। सो आज मैंने पहली दफ़ा 2 एग्जाम्पल से आपको कुछ बातें समझाई, और अगर ऐसे ही चलता रहा, मेरे दिमाग में ऐसी बातें आती रहीं तो मैं समझाऊंगी। कभी कभी मुझे लगता है मैं साइकोलॉजिस्ट भी बन सकती थी, ट्रस्ट मी। इसी नोट पर वापस टॉपिक पर मैं आते हुए, अपने फ़ोन को कभी कभार साइड में रख दीजिए, अपने रिश्तों को चार्ज करिए, रियलिटी में उनके साथ बैठिए,
उनके साथ बात करिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी बातें समझिए, अपनी बातें भी समझाएं, उनकी भी समझें। 2 वे ये ब्रिज होता है, उसे कंप्लीट करें। और सिर्फ कहने के लिए रिश्ता ना बनाएं, किसी से भी, कोई भी रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, रिश्तेदारी का रिश्ता, एम्प्लॉई का रिश्ता, कोई भी रिश्ता, रिश्ते की हद पहले ही बना दें। और अगर आप किसी को स्टार्टिंग में कुछ दिखाएं कि आप ये या आप वो, तो फिर आप उस हद तक ले जा पाएँ उस चीज़ को, तभी आप उन्हें वो चीज़ कहें। और मैं तो यही कहूँगी कि किसी भी रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो सच पर होती है। आप फॉल्स प्रॉमिसेस करके स्टार्टिंग में रिश्ते को बहुत दूर तक नहीं लेके जा सकते। और आप किसी रिश्ते को या किसी भी चीज़ को एक हद तक प्रेशर में रख सकते हो, दे सकते हो, उसके बाद वो ब्लास्ट ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेशर कुकर किचन का, क्योंकि मेरी शादी हो गई तो प्रेशर कुकर। और नेचर वाइज बताऊँ तो वॉल्केनो। और फिर लोग कहेंगे कि कुकर फट गया, ज़्यादा सीटी लग गई, बट एक्चुअली में प्रेशर कुकर का तो काम ही वही है ना। तो समझें रिश्तों को अच्छे से निभाएं, अपने आसपास के रिश्तों को अच्छे से निभाएं। फ़ोन साइड रख दें, चार्ज करें अपने आप को। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको और चार्जिंग की ज़रूरत है, कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको बॉदर कर रही होती हैं, जगह की वजह से, माहौल की वजह से, तो आप जगह बदल दें। अच्छे मुंह, सच्चे मुंह से, बिना किसी से चिड़मिड़ करे हुए जगह बदल दें। इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। सो इसी नोट पर मैं दिव्या के सफ़र में मिलती हूँ मैं आपसे कल अगले व्लॉग पर मैं नई बातों के साथ, नए सफ़र के अनुभव के साथ। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।